बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 2 है। आज हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं दैट आर यूज्ड इन फिज़िक्स आर in terms of which laws of physics are expressed, in terms of which laws of physics are expressed, laws of physics are expressed। ये हैं बेटा फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिस तरह मैस है, लेंथ है, टाइम है। वो ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है जिसमें आप फिज़िक्स के लॉज को एक्सप्रेस करते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूटन लॉ है F=ma, ये यूनिवर्सल लॉ है, फंडामेंटल लॉ है। इसको इस टर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। ये फोर्स एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, मैस एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। तो तीन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का रिलेशनशिप न्यूटन सेकंड लॉ में। तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जो फिज़िक्स में यूज़ होती हैं और यूज़ भी नहीं होती हैं और मेजरेबल है। यूज इन फिज़िक्स एंड मेजरेबल हैं। ठीक है, फिज़िक्स में ऐसी क्वांटिटीज़, such quantities which are used in physics and are used in physics and are measurable are in terms of which laws of physics are expressed। F=ma, ये फोर्स फिज़िकल क्वांटिटी है, मैस फिज़िकल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन जो है ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है। आप इसको एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं। आगे फर्दर इसकी टू टाइप्स हैं, टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, टू टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज़, नंबर 2 जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ की क्या होती हैं? विच आर वेरी बेसिक इन फिज़िक्स, जहाँ से जो फिज़िक्स में बहुत बेसिक है, जहाँ से कोई और फिज़िकल क्वांटिटी ड्राइव नहीं होती। जहाँ से और फिज़िकल क्वांटिटीज़ ड्राइव होती हैं, ये किसी से नहीं होती। दीज क्वांटिटीज़ आर वेरी बेसिक इन फिज़िक्स और अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर ड्राइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। दोज क्वांटिटीज़ which are very basic in physics, which are very basic in physics and cannot be derived from other quantities, and cannot be derived from other quantities। जो बहुत ही फंडामेंटल हैं, जो बेसिक हैं, ये किसी और क्वांटिटी से ड्राइव नहीं होती, बल्कि इससे कई क्वांटिटीज़ जो हैं वो ड्राइव होती हैं। इसकी डेफिनेशन है। तो हमारे पास जो है अभी तक 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। नंबर 1 मैस, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5
amount of substance, amount of substance. Number 6, temperature. Number 7, intensity of light. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। इससे अगली क्वांटिटीज़ जो हैं बेटा वो ड्राइव्ड होती हैं। तो वो क्वांटिटीज़ विच आर वेरी बेसिक इन फिज़िक्स एंड कैन नॉट ड्राइव फ्रॉम अदर क्वांटिटीज़। होता क्या है कि अदर फिज़िकल क्वांटिटीज़ इनसे ड्राइव होती हैं। आगे जो हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं दीज आर, नंबर 2 है ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, derived quantities. Those quantities which can be derived from base quantities, either base or other quantities. Those quantities which can be derived from base, either other physical quantities, ये होते हैं ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। उसकी एग्जांपल आपको स्पीड है बेटा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एक्सेट्रा, ये सारी जो है ये ड्राइव्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो ये फिज़िक्स में ये सारी क्वांटिटीज़ जो यूज़ होती हैं उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बेस, जो वेरी बेस है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिस पे फिज़िक्स की फाउंडेशन कायम है, वो बेस क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, तो वो 7 हैं, वो मैस, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ वो हैं जो बेस से ड्राइव हों या कहीं और किसी और फिज़िकल क्वांटिटीज से ड्राइव हो, तो वो ड्राइव्ड है, बेस नहीं है वो। उसमें स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है इसके एग्जांपल में ये आपकी इंक्लूडेड है। पास करो। अब बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम इंटरनेशनल की। ये जो क्वांटिटीज़ हैं आपके पास, बेस क्वांटिटीज़ हैं, आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, इनके लिए इनकी मेजरमेंट के लिए, इनको मेजर करने के लिए एक सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हुआ, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट 1960 में। सिस्टम इंटरनेशनल, इसको SI सिस्टम डेवलप टू डिफाइन set of units, set of definition and units. Definition and units for physical quantities. For physical quantities. जो बेटा फिज़िकल क्वांटिटी है ये मेजरेबल हो, यानी वो क्वांटिटी इट शुड बी मेजरेबल, और उसको मेजरमेंट उसकी ले और उसका एक स्टैंडर्ड हो, यानी उस मेजरेबल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड बना लें और बाकी तमाम उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करके जो है वो मेजर हो। ठीक है, तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ को यूनिट असाइन करने के लिए 1960 में सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको SI यूनिट्स कहते हैं, वो डेवलप हुआ। तो उन्होंने यूनिट्स को 3 टाइप्स, यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल ने यूनिट्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया।
SI divided units into three categories. Number 1, base units. बेस यूनिट क्या थे? दैट वर असाइन टू द बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, यूनिट्स गिवन टू या असाइन टू बेस फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज तो वो बेस यूनिट हो गए, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट दिए गए, आप इसको लिस्ट बना लें। ये मैस, इसको जो यूनिट दिया गया ये किलोग्राम, और इसका सिंबल जो लिखते थे वो केजी है। सिमिलरली आप लेंथ की बात करें, लेंथ सिस्टम इंटरनेशनल, इसको जो यूनिट दिया वो दैट वाज मीटर, और इसका सिंबल था एम। इस तरह तीसरा टाइम को जो यूनिट असाइन किया गया दैट वाज सेकंड, और उस एस। और चौथा था इलेक्ट्रिक करंट, बेस फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर इसका यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल, और ए से इसको सिंबल इसको ए दिया गया। और पांचवा है टेम्परेचर, इसका जो यूनिट का नाम है वो केल्विन है। केल्विन कैपिटल के से इसको डिनोट किया जाता है। छठा जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अच्छा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसका कैंडेला, CANDELA कैंडेला, और इसका CD सिंबल है। और सातवां जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मोल MOLE, और सिंबल MOL, मोल। तो ये 7 बेस क्वांटिटीज़ को यूनिट असाइन किए सिस्टम इंटरनेशनल ने। मैस के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। ठीक है, तो ये सिस्टम इंटरनेशनल। उसके बाद जो है तीसरी जो अगली टाइप है यूनिट की, वो आपके पास है ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो यूनिट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के हैं, यूनिट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के और बेस यूनिट से ही वो निकलेंगे। यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, ये ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, यूनिट्स ऑफ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़, तो ये ड्राइव्ड यूनिट्स। इसमें आप फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप वेलोसिटी का यूनिट फाइंड करना चाहते हैं। वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो ये डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट 12 लेंथ है, और लेंथ का मीटर है, टाइम का सेकंड है, मीटर ओवर सेकंड। यही यूनिट स्पीड का भी है। इस तरह आप एक्सेलरेशन का फाइंड करना चाहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, तो ये वेलोसिटी ओवर टाइम यानी वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी का है मीटर ओवर सेकंड, टाइम का सेकंड,
तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली आप फोर्स के यूनिट ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स को फाइंड करना चाहते हैं। फोर्स होता है m इंटू ए, एम का यूनिट kg, एक्सलेरेशन के ऊपर kg डॉट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ड्राइव्ड यूनिट्स बेसिकली बेस यूनिट से ड्राइव हुए हैं। बेस यूनिट को देख के ड्राइव का फार्मूला आना चाहिए, फिर आप उसके यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। तीसरी इसकी टाइप्स है सप्लीमेंट्री यूनिट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं? जो सिस्टम इंटरनेशनल ने समझा कि या ना इनको बेस में रखा जा सकता है ना ये ड्राइव्ड है। यूनिट्स which are neither base nor derived, which are neither base nor derived, तो are called supplementary units, are called supplementary units। जो ना बेस है ना ड्राइव्ड है तो वो सप्लीमेंट्री यूनिट हैं। ये प्योर ज्योमेट्रिकल दो डेफिनेशन है, प्योर ज्योमेट्रिकल है। एक है ये प्लेन एंगल है, एक सॉलिड एंगल है। इसको आपने समझना है और डेफिनेशन को कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसको पहले समझते हैं। प्लेन है, व्हाट इज़ प्लेन एंगल? 2D एंगल है ये। 2D प्लेन एंगल का मतलब 2D, 2 डायमेंशनल 2D। ये हमारे पास एक सर्कल, ये सर्कल का सेंटर, इसका ये रेडियस r, इसका ये रेडियस r। ये सर्कल की ये जो सर्कल किया है ये आर्क लेंथ कहलाती है, ARC आर्क लेंथ। अगर ये आर्क लेंथ भी रेडियस के इक्वल हो जाए तो ये सेंटर पे जो बनने वाला 2D एंगल है ये 1 रेडियन है। ये एंगल जो है वो रेडियन है। तो इट इज़ प्लेन एंगल formed at the center of circle, it is plane angle subtended at the center of circle between two radii, which cut off circumference of circle equal to its radius, इनको समझा देता हूँ। तो सर्कल के सेंटर पे ये बनने वाला एंगल है, जिन जो रेडियाई के बीच में जो इस सरकमफेरेंस को कट ऑफ करें। कितना कट ऑफ करें? इक्वल टू r, ज़्यादा कट ऑफ नहीं करें। तो ये एंगल प्लेन एंगल ये रेडियन कहलाता है। और ये SI यूनिट जो है एंगल का, हम डिग्री भी पढ़ते हैं, रेवोल्यूशन भी पढ़ते हैं, लेकिन जो SI यूनिट जो एंगल का है वो आपका रेडियन है। प्लेन एंगल ये 2D एंगल है। सिमिलरली जो सप्लीमेंट्री यूनिट के सेकंड टाइप है, सप्लीमेंट्री यूनिट की जो सेकंड टाइप है वो आपके पास है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसका एक नाम, और दूसरा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन ये इसका दूसरा नाम है। ये 3D एंगल है। 3D एंगल है, ये 3D में होता है। ये सफ़ियर के सेंटर पे बनता है। बाद में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये सफ़ियर के सेंटर पे बनता है ये एंगल। फुटबॉल है आपके पास, फुटबॉल एक स्फेरिकल है। वो फुटबॉल जो है वो 3D डायमेंशन होता है।
फुटबॉल के स्फीयर पे बनता है, स्फीयर में बनता है, ये उसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है। तो ये दो रेडियस यहाँ पे ये सरकमफ्रेंस को कट ऑफ करते हैं, ये इसकी आउटर सरफेस को, यहाँ पे एक सर्कुलर सरफेस बन जाती है, ये वाली, ये सर्कुलर सरफेस यहाँ पे बनती है, दैट इज सर्कुलर सरफेस। इस सर्कुलर सरफेस का एरिया ये जो इधर बनी है इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो, तो सेंटर पे दो रेडियाई के दरमियान एंगल जो है ये से रेडियन है और इसकी फिक्स वैल्यू होती है 4 पाई। इट इज़ 3D एंगल, सॉलिड एंगल, सबटेंडेड एट द center of sphere between two radii which cut off outer surface having area equal to r square। ये आउटर सरफेस को, स्फीयर की आउटर सरफेस को कट ऑफ करेंगे उतने एरिया का सर्कल जिसका एरिया आर स्क्वायर हो। इट इज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का मतलब 3D एंगल, सबटेंडेड at the center of sphere, center of sphere which cut off outer sphere with area equal to r square। इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये स्टेरेडियन की वैल्यू है और इसकी वैल्यू हमेशा जो है वो 4 पाई होती है। ये बच्चों आप MCQ के लिए याद कर लें। यहाँ पे अब आज का लेक्चर सम अप करते हैं। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और इसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।